बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं शैलेश लोढ़ा और आप मेरे साथ अभी क्या कहेंगे भाई? कहने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब। तो आइए आपके समक्ष आज हम पेश करते हैं जो आज के एपिसोड में होंगे हमारे वो तीन साथी जो सुनाएंगे अपनी कविताएं, अपनी गजलें, अपने शेर, और आप कहेंगे भाई क्या बात है, और आप जिनके लिए कहेंगे बहुत खूब। तो हमारे साथ हैं दिल्ली के चरणजीत, नमस्कार चरणजीत जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। स्वागत है आपका। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के ईश्वरनाथ त्रिपाठी, नमस्कार त्रिपाठी जी। आनंद हैं? हाँ स्वस्थ हैं? जी सर। प्रसन्न हैं? जी सर। चलिए, प्रसन्न रहना बड़ा आवश्यक है। जी सर। जिंदगी के अंदर प्रसन्नता का चिराग बहुत मुश्किलों से जलता। अरे चिराग से याद आया, आप दोनों का तीसरा साथी है नई दिल्ली से चिराग जैन, स्वागत है चिराग आपका। तो यहाँ चिराग भी है, चरणजीत भी है और ईश्वर भी है। क्या कहने हैं साहब, आप सभी के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं चरणजीत, ईश्वरनाथ त्रिपाठी, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी और चिराग जैन। चिराग क्या करते हैं आप? मैं अभी जम्मू एयरपोर्ट पे हिंदी प्रभारी हूँ। आइए अब हम इस महफिल की शुरुआत करते हैं और हम बुलाते हैं सबसे पहले एक गजल के लिए चरणजीत को। आप सभी को प्रणाम। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रूमानी हो जाए। थोड़ा सा रूमानी हो जाए। स्वागत। जिससे भी मिले हम तो बहुत सोच कर मिले, तकदीर में न था कि कोई हम सफर मिले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत तकदीर वाह। में न था कि कोई हम सफर मिले। सफर मिले। है प्यार इत्तफाक मगर लाज़मी नहीं, है प्यार इत्तेफाक मगर लाजमी नहीं, है प्यार इत्तफाक मगर लाज़मी नहीं। दिल भी मिले उसी से कि जिससे नजर मिले। वाह 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 वाह, बहुत दिल अच्छे। भी मिले उसी से कि जिससे नजर मिले। जिससे भी मिले हम तो बहुत सोच कर मिले। क्या बात है। और सीधे सीधे गजल के कुछ शेर इरशाद। अर्ज करता हूँ। जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, जिन रास्तों से मुझको पुकारा, जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया, उन पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत उन अच्छा। पर कभी मैं दोस्त दोबारा नहीं गया। सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी, सागर की समत बढ़ती रही उम्र भर सागर नदी। की समत बढ़ती रही उम्र भर नदी। लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया। लहरों के साथ कोई किनारा नहीं गया। और इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर, कामयाब शेर, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत शेर आपकी नजर करता हूँ इरशाद, वाह। कि देखा था मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार, देखा तो मुस्कुरा के मुझे देखा उसने पहली था बार। मुस्कुरा के मुझे उसने पहली बार। नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नजरों से आज तक वो नजारा नहीं गया। कि हैरत के साथ उससे पशेमा हूँ आज भी, हैरत के साथ, हैरत के साथ उससे पशेमा हूँ आज भी। हैरत के साथ उससे पशेमा हूँ आज भी। एक ख्वाब था जो मुझसे सवारा हाय 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 नहीं हाय, गया। क्या बात है। एक ख्वाब था। और अंतिम शेर आप सबकी नजर करता हूँ। तेरे बगैर उम्र तो मैंने गुजार दी, तेरे बगैर उम्र तो तेरे बगैर उम्र तो मैंने गुजार दी। एक पल मगर सुकून से गुजारा नहीं गया। वाह वाह वाह, एक पल मगर बहुत बढ़िया शेर, बहुत बढ़िया, सुकून से बहुत अच्छे। गुजारा नहीं गया। जिन रास्तों से मुझको पुकारा नहीं गया। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह।
कुछ और पन्ने उल्टेंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। यूं गया यूं आया, फिर कहते हैं बहुत। लीजिए हाजिर हैं हम बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिल की किताब की बात कर रहे थे। आजकल टीवी पे ये बहुत सारी किताबें आ रही है, पीली किताब, काली किताब, ऐसी किताब, वैसी किताब, न जाने कैसी कैसी किताब। लेकिन जो दिल की किताब है उसमें जो होता है वो कहीं और नहीं होता। इस दिल में सिर्फ माशूक के लिए मोहब्बत नहीं होती। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो बाकी कई रिश्तों से बड़े होते हैं, और जब उन रिश्तों पे कविता लिखी जाए तो वो सुनने के काबिल होती है। चिराग जैन एक ऐसी कविता लेकर आए हैं। हम स्वागत करते हैं चिराग जैन। नमस्कार करता हूँ। मैं बात शुरू करूँगा वहीं जहाँ आपका इशारा है। एक गज़ल का एक मतलब एक शेर कि सच के मंतर से सियासत का जहर काट दिया, सच के मंतर से सियासत का जहर काट दिया। हाँ ज़रा रास्ता मुश्किल था मगर काट दिया। क्या बात है। सच के मंतर से सियासत का जहर काट दिया। हाँ ज़रा रास्ता मुश्किल था मगर काट दिया। और वक्त रुखसत तेरी आंखों की तरफ देखा था। वक्त रुखसत तेरी आंखों की तरफ देखा था। वक्त रुखसत तेरी आंखों की तरफ देखा था, फिर तो बस तेरे ख्यालों में सफर काट दिया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कि वक्त रुखसत तेरी आंखों की तरफ देखा था। और एक शेर जो मेरी कविता की भूमिका है कि एक छोटा सा डिठौना वो छोटा सा काजल होता है जो माँ बच्चे को नज़र से बचने के लिए कान के पीछे लगाती है, कि एक छोटा सा डिठौना मेरे माथे पे लगा, एक छोटा सा डिठौना मेरे माथे पे लगा, बद्दुआओं का मेरी माँ ने असर काट दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अभी पिछले दिनों इस देश के राष्ट्रीय समाचार पत्र ने एक सर्वे प्रकाशित किया। विदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का शोध कार्य था वो, और उस सर्वे का शीर्षक था कि साक्षर महिला ही सफल माँ हो सकती है। जब मैंने ये ही पढ़ा शैलेश भाई तो मुझे जसोदा से लेकर पुतलीबाई तक वो तमाम माँ याद आ गई जिन्होंने गुरुकुल के आंगन नहीं देखे लेकिन अपने बेटे को भगवान बनाने की क्षमता उनमें। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तब मैंने एक रचना लिखी, छोटे छोटे तर्क आपके घर की गली से सफर करती हुई रचना गुजरेगी, कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके लिए स्यापा है, क्योंकि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा है। वह नहीं जानती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तर्क पढ़ता हूँ, ज़बान पर जायका आए तो सूचित करना, कि मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तौली और नाप तोल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वह नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम, सरगम के साथ स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती थी। क्या बात है, क्या बात है। वो कभी नहीं समझ पाई कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे। आर्य, मुगल, मंगोल कौन थे, कहाँ से आए थे। वो ये भी नहीं जानती कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। उसे नहीं मालूम कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मोहर लगानी है, लेकिन इसका निर्णय हमेशा उसी ने किया है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दिवाली पर कौन सी साड़ी जानी है। क्या बात है। सबसे संवेदी पंक्ति रचना की सौंपता हूँ। एक दृश्य जब शाम को बाबूजी काम से घर लौटते हैं और माँ से प्रथम साक्षात्कार उनका होता है, उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश कि मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है। हाय 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 भाई, बहुत बढ़िया। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है, वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, झगड़े की संभावनाओं को भांपकर बात की दिशा मोड़ सकती है, काल, पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है। वाह 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 वाह। दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिला,
पूरे देह की पीड़ा को मार देती है और नज़र लगने पर रुई की बाती सरसों के तेल में भिगो नज़र भी उतार देती है। क्या बात है। अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है और बिना काम किए भी हम रात को थक कर सो जाते हैं। माँ सारा दिन काम करके भी हमारी चिंता में सो नहीं पाती है। अंतिम तर्क इस रचना का, याद कीजिएगा वो सर्वे और याद कीजिएगा अपने घर में मौजूद वो विश्वविद्यालय जिसे हम माँ कहते हैं, कि सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। सच कोई भी माँ अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है। क्या बात है। गृहस्थी कैसे चलानी होती है। धन्यवाद। चिराग, बहुत श्रेष्ठ कविता पढ़ी तुमने, बहुत बहुत अच्छी कविता पढ़ी जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कहना आवश्यक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है, ये निकल रहा है। बहुत श्रेष्ठ कविता पढ़ी और सचमुच माँ को कोई उपमाएं नहीं दी, माँ को विशेषण नहीं दिए। माँ इन सब से पर है, लेकिन ये कहा कि कुछ न होने के बावजूद भी माँ क्या है। इसलिए ज़हीर कुरैशी कहते हैं कि जिंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। इसलिए इस कविता में मेरी ओर से एक पंक्ति और जोड़ दो। माँ पढ़ी नहीं है तो माँ नहीं होती, ये बात तो माकूल नहीं है। भले ही वो स्कूल नहीं गई हो, पर उससे बड़ा कोई स्कूल नहीं है। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। लीजिए, आ गए हम फिर से बहुत खूब में, और बहुत खूब में आज सुन रहे हैं हम हमारे तीन साथियों को। हमने सुना चरणजीत को, हमने सुना चिराग जैन को एक खूबसूरत कविता के साथ, और चरणजीत की मोहब्बत भरी गजल। और अब आता है हमारा वो सेगमेंट जो हमारी आंचलिक भाषा का अपना सेगमेंट है, भोजपुरी बयार। और उसमें खूबसूरत गीत पढ़ने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी। आइए। परदेस लगे अब ई घर, परदेस लगे जिंदगी आरुझाइल केस लगे। क्या बात है? जिंदगी आरुझाइल केस लगे मुझे जब अब ई घर परदेस लगे। बंद देखें। आवत रही ने उड़ावत नींदिया, आवत रही ने उड़ावत नींदिया, दिन गढ़िलावत कंगन विंदिया, दिन गढ़िलावत कंगन विंदिया। आह की परान दाह की कहे सांसिया, आह की परान दाह की कहे सांसिया, तन मन धन ई कलेस लगे। अब ये घर परदेस लगे जिंदगी अरुझाइल केस लगे मोहे जब अब ये घर परदेस लगे। पुहुप से गात भंवर सी बोली। क्या बात है। पुहुप से गात भंवर सी बोली अंगना में उतरे बसंत की डोली। क्या बात है। अंगना में उतरे बसंत की डोली पुरवा पछुआ के ये झोंके पुरवा पछुआ के ये झोंके प्रियतम के संदेश लगे। हाय 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 बहुत बढ़िया। अब ये घर परदेश लगे जिंदगी अरुझाइल केस लगे मोहे जब अब ये घर परदेश लगे। और अंतिम बात जी सुना। नदिया के तिरवा सूरज मोहुलाइल
नदिया के तिरवा सूरज मोहुलाइल, पारत पाव न गाँव भुलाइल। क्या बात है। नदिया के तिरवा सूरज मोहुलाइल, पारत पाव न गाँव भुलाइल। सूनेपन की ईश्वर लहरी, सूनेपन की ईश्वर लहरी, जोगिन के उपदेश लगे है। क्या बात है। जब अब ये घर परदेश लगे, जिंदगी अरुझाइल केस लगे मोहे, जब अब ये घर परदेश लगे। बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया ईश्वर त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया आपने कहा, सुनाया और कहा कि जब घर ही परदेश लगने लग जाए तो जिंदगी सचमुच उलझे हुए केस जैसी हो जाती है। लेकिन आदमी जब परदेश में रहे तो क्या करे, खत लिखे। अब हमारे दर्शक भी यही करते हैं, हमें खत लिखते हैं, ईमेल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, वो तो कर नहीं पाते लेकिन हम उनसे कर लेते हैं। हमारे जो टेलीफोन भैया है, ये हमारे जो दोस्त परदेश में रहते हैं उनके बीच में बड़ा सहारा है। तो आज हमारे टेलीफोन भैया जा रहे हैं इलाहाबाद और मेरी बात करा रहे हैं बेबी श्रीवास्तव। लगाइए जरा। हेलो हेलो, हाँ कौन? बेबी श्रीवास्तव जी से बात हो सकती है? हाँ। हम कला और संस्कृति विभाग से बोल रहे हैं। हाँ हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं किसी 2 टेलीविजन कार्यक्रमों का नाम बताइए जिसमें हिंदी कविता और उर्दू शायरी आती हो। मतलब किसी में नहीं, हमको आती है, हम करें बहुत खूब में, हम बोल चुके हैं, मतलब कहे हैं जगह वहाँ पर बता चुके हैं। फोन आया था लेकिन अभी बुलाया नहीं गया है। अच्छा, तो कैसी कविता करती हैं आप? हिंदी कविता है। ये बहुत खूब में जो संचालन करते हैं, क्या नाम है उनका? शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा जी। उनसे कभी बात करने का मौका मिला है आपको? नहीं, अभी तो नहीं मिल पाया, हम बार बार वहाँ पर लेटर भेज रहे हैं। तो कभी अगर मौका मिल जाए तो क्या बात करेंगी? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो अभी कर लीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, मैं बहुत खूब से बोल रहा हूँ। अच्छा जो है, बहुत खूब। हाँ बहुत खूब। हाँ बोलिए। हम बहुत घबरा गए हैं। नहीं, घबराइए मत। किस तरह के, किस विषय पे लिखती हैं कविताएं? मतलब कि हमारे पास कई कविताएं हैं जो है जी। 2 लाइन सुनाइए, अपनी कविता की 2 लाइन सुनाइए सिर्फ। किसी के कहे में ना आना माँ, धरती का बोझ उठा लेना माँ, डॉक्टर बहना से कहकर बचा लेना माँ, सिस्टर बहना से कहकर बचा लेना माँ, तुम तीनों से हमारा नाजुक है रिश्ता, धरती का बोझ उठा लेना माँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये थी बेबी श्रीवास्तव जी, जो टेलीविजन में आपके सामने आके कविता तो नहीं सुना पाई लेकिन इनकी कविता सारे देश ने आखिरकार सुन ली। इनकी आवाज, हो सकता है आप भी कविताएं लिखते हो और आप यहाँ आना चाहते हो तो देर मत कीजिए, आपकी कविता लिखिए, भेजिए हमें। बहुत